एक गांव में तेजू और हीरा नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। दोनों ने ही पिताजी के खेत और जमीन आपस में बांट ली थी। तेजू बड़ा चालाक था। उसने अपने छोटे भाई के हिस्से में बंजर खेत कर दिए थे और खुद ने उपजाऊ खेत अपने नाम करा लिए। तेजू के खेत में लहलहाती फसल उग गई थी। तेजू फसल देखते हुए बोला, अच्छा हुआ मैंने उपजाऊ खेत अपने नाम करवा लिए, नहीं तो मेरे हिस्से में बंजर खेत आ जाते। तेजू का छोटा भाई हीरा के खेत में कोई फसल नहीं उग रही थी। इसी कारण उसने खेत में पान की बेल लगा दी और पान की दुकान खोलकर पान बेचना चाहता था। हीरा का पूरा खेत पान की बेल से भर गया था, जिसको देखकर तेजू को बड़ी जलन हुई। तेजू ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, मेरा भाई तो मुझसे भी चालाक निकला, ऐसे तो वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। फिर तेजू की पत्नी ने तेजू को कहा, कुछ भी करके उसके खेत की फसल खराब कर दो, फिर देखते हैं कि वो अमीर कैसे बनता है। ठीक है, आज रात को जाके उसके खेत में मिट्टी का तेल मिला दूंगा और सारे पान के पत्ते खराब हो जाएंगे। और ये बोलता हुआ वो रात का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सूरज ढला और अंधेरा होते ही तेजू हीरा के खेत में पहुंच गया और सारी पान की बेल पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और बोला, बड़ा होशियार बनता है ना ये हीरा, अब मालूम पड़ेगा जब पूरे खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी। और यह बोलकर चला गया। दूसरी सुबह हीरा पान के पत्ते तोड़ने पहुंचा और तभी सोचने लगा, अरे ये मिट्टी के तेल की बदबू कहाँ से आ रही है। पर इस बात को नजरअंदाज करता हुआ वो पान के पत्ते तोड़ने लगा और ढेर सारे पत्ते तोड़कर वो अपनी पान की दुकान पर पहुंचा। हीरा की एक अच्छी आदत थी कि जब भी पान बेचना चालू करता, उससे पहले वो दिया जलाकर भगवान की पूजा करता था। उस दिन पूजा के बाद उसकी दुकान पर एक ग्राहक पहुंचा। अरे भाई हीरा, एक पान तो लगाओ, तुम्हारे पान के बिना तो जीवन में कुछ मजा ही नहीं। हाँ भैया, अभी बनाता हूँ आपका स्पेशल पान। और हीरा एक जबरदस्त पान बनाता है और जैसे ही ग्राहक को पान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही उसका हाथ सामने रखे जलते हुए दिए के पास से निकलता है और पान में आग लग जाती है। और ये देखकर ग्राहक चौंक जाता है और हीरा के कुछ बोलने से पहले ही बोलता है, अरे वाह हीरा भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या गजब का फायर पान बना दिया तुमने। ये पान बनाने वाले तुम इस गांव में पहले हो। और ग्राहक ने हीरा के हाथ से पान छीन कर खा लिया। जब ये बात पूरे गांव वालों को मालूम हुई तो हीरा की पान की दुकान पर भीड़ लगने लगी और सभी फायर पान की डिमांड करने लगे। हीरा को तो ये सब चमत्कार लग रहा था और वो दुकान में इतनी ग्राहकी देख बड़ा खुश हो गया। तेजू को जब ये बात मालूम हुई तो वो अपने आप को कोसते हुए बोला, मैं तो इसे बर्बाद करने पहुंचा था पर ये तो और अमीर होने लगा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तभी तेजू की पत्नी ने तेजू से कहा, अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम भला क्या करोगी? वो तो आपको रात को ही मालूम पड़ेगा। और तेजू की पत्नी रात में हीरा के खेत में पहुंच गई और सभी बंधी हुई गायों को खोल दिया। खुलते ही सभी गायों ने हीरा के पूरे खेत की बेल खराब कर दी। और ये देखकर तेजू की पत्नी खुश होती हुई अपने घर की तरफ चली गई। जब सुबह हुई तो हीरा अपने खेत को देखकर बड़ा हैरान परेशान हो गया। सभी गायों ने मिलकर सारी पान की पत्तियां सफा चट कर दी थी। हीरा ने परेशान होकर अपनी पत्नी से कहा, अब तो पान की दुकान भी बंद करनी पड़ेगी, क्या कहती हो भाग्यवान? अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे पास अभी बहुत सारी गायें हैं, हम दूध बेचकर ही अपना गुजारा कर लेंगे। और दोनों ने पान की दुकान पर गर्मा गर्म केसरिया दूध बनाना चालू कर दिया। दूध बनाते ही उनके पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर पहुंची। अरे हीरा भैया, 2 गिलास केसरिया दूध तो देना। तभी औरत के बच्चे ने कहा, मम्मी मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है,
मुझे नहीं चाहिए। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। आज तो तुम्हें किसी भी हालत में दूध पीना ही पड़ेगा। और बच्चा मुंह बनाते हुए दूध पीना चालू करता है और देखते ही देखते पूरा दूध पी जाता है और कहता है, अरे वाह, इस दूध में तो पान के फ्लेवर का स्वाद आ रहा है। मम्मी, मुझे 1 गिलास दूध और चाहिए। औरत को भी दूध में पान का फ्लेवर आने लगता है और जब ये बात गांव में सभी को मालूम होती है, तब से पान वाले फ्लेवर का दूध पीने के लिए हीरा की दुकान पर भीड़ जमा होने लगती है और फिर से हीरा प्रतिदिन अच्छी कमाई करने लगता है। और इधर तेजू की फसल सूख गई थी।